जैसे हमारा कोई किसान है, वो अगर रासायनिक खेती नहीं करना चाहता, ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, जी जी। तो उसके लिए वो कैसे तैयारी करे खेत की, कुछ उपाय बताइए। जैसे देखिए, उपाय का बात यही है कि ये मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, जी। है ना। और ज्ञान तो देने को बहुत लोग दे देते हैं, हम भी चाहें तो अभी उसको बोल दें कि आप आराम से कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन अगर वो घर से संपन्न आदमी नहीं है तो उसको घाटा लगेगा, फिर जीवन भर मन में यही सोचेगा कि हम किस फील्ड में पैर रख दिए, है ना। तो पहले ही दिन आप ऑर्गेनिक पे पूरा खेती मत कीजिए, ठीक है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा एरिया से शुरू कीजिए, और क्योंकि आपका पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेत को बनने में भी 3 साल लगता है ना। और जब तक वो पूर्ण रूप नहीं लेगा ऑर्गेनिक का, है ना, मिट्टी उस ऑर्गेनिक चीज़ों को पूरी तरीके से अपने में मिला नहीं लेती है, तैयारी नहीं बना लेती है, तब तक आपका प्रोडक्शन पूरा का पूरा कम रहेगा जी, है ना। और उस कम की वजह से आपको लॉस होगा, जिससे आपको घर में भी आर्थिक स्थिति पैदा हो सकती है कम की, है ना, और लोगों से, परिवार से डांट सुनने को अलग से मिल सकता है। तो आप थोड़े से शुरुआत करें, और ऑर्गेनिक से, रासायनिक से ज़्यादा आप पैदा कर लेंगे, ये 100% श्योर है आज के डेट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पहले दिन से नहीं, आपको 2-3 साल लगेगा खेत को ऑर्गेनिक पूरी पटल पे तैयार होने में, है ना। तो उस हिसाब से करें। डिकम्पोज़र आप तैयार कर लें, उसके लिए कहीं मार्केट से डिकम्पोज़र खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है कि लिक्विड खरीद लिए फिर बना रहे हैं, है ना, वो ज़रूरत नहीं है। आप देसी गाय का गौमूत्र और देसी गाय का ही गोबर, है ना, आप लीजिए, और उसमें थोड़ा सा रस होना चाहिए, गन्ने का रस हो जाए, चाहे गुड़ हो जाए, है ना, ये आप डाल के, थोड़ा सा बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी हो, उन पेड़ के नीचे की मिट्टी का इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र में डाई, यूरिया, फर्टिलाइज़र, घास जलने की दवाएं लोग छिड़कते रहते हैं, यहाँ तक कि अपने द्वार पे भी छिड़कते हैं। लेकिन पेड़, पीपल, बरगद है कि ये सिवान जंगल झाड़ी में रहते हैं, है ना, या फिर जहाँ पे भी होते हैं तो उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि देवता के समान हम लोग को बिल्कुल मान है ना। तो इसलिए वहाँ पे कोई केमिकल नहीं मारा जाता है उनके जड़ के पास, है ना। तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो पूरी तरीके से शुद्ध और पूरी गुणवत्ता के साथ होती है। तो वो थोड़ा सा मिट्टी इसमें चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको 200 लीटर मिनिमम तैयार करना है एक ड्रम में, ठीक है, तो उसके लिए 10 किलो गोबर ले लीजिए, 10 किलो गोमूत्र ले लीजिए, है ना, और 100 ग्राम 150 ग्राम मिट्टी हो जाएगा, और 2 किलो गुड़, है ना, ये डाल दीजिए। 1 हफ्ते तक उसको डंडे से हिलाना पड़ेगा, 10-10 मिनट भी हिला दिए तो बहुत है ना। गर्मी का दिन है, या फिर आप हिला ज़्यादा रहे हैं, है ना, जैसे 3-4 टाइम हम हिलाते ही हैं, खाली हैं तो चल गए घुमा दिए, है ना। तो कहने का मतलब जितनी बार आप उसको हिलाएंगे, प्रोसेस जितना जल्दी करेंगे, तो वो 1 हफ्ता भी नहीं लगा, 3 दिन में ही तैयार हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये होती है कि हम ये सोच लिए कि अरे हम तो 4-5 किलो के मटेरियल से 100-200 लीटर तैयार कर लिए, तो अब ले चले फेंक दें। नहीं, उस समय यदि आप डायरेक्ट डिकम्पोजर का छिड़काव या पेड़ में कहीं डायरेक्ट डाल दिए तो वो पेड़ को जला देगा। छोटा पेड़ होगा तो जला देगा, बड़ा पेड़ होगा तो 200 लीटर डाल देंगे तो जल जाएगा, है ना। तो हर पेड़ के हिसाब से उसकी मात्रा होती है कि हम कितना अधिक पानी मिलाएं और कितना परसेंटेज उसको मिलाएं। तो वो जब भी ज़रूरत जिन किसान भाइयों को हो, है ना, कमेंट में या फिर हमारे नंबर के ज़रिए व्हाट्सएप पे, ठीक है, या हमारा भी चैनल अपने यहाँ का है, आप शेयर कर दीजिएगा, तो उसमें भी उन्हें वहाँ पे कमेंट करेंगे तो हम उनको बता देंगे कि ये जैसे वो सजेस्ट करेंगे हमारा ये पौधा इतने दिन का है, तो हम बता देंगे कितना पानी लगना चाहिए और कितना ये यूज होना चाहिए, और अन्य कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम ये चीज़ कर लिए, गौमूत्र मिला दिए, गोबर मिला दिए। आजकल जैसे कि कोई किसान ये चीज़ नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए मैं सुनता हूँ कि जैसे वर्मी कंपोस्ट ले लिया, ट्राइकोडर्मा उसमें ले लिया, और एक FSP कल्चर करके या MSP कल्चर करके कुछ आता है, जिसमें कि अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा के लिए, वो 5 तत्व जो है इस वर्मी कंपोस्ट में मिला के उसको हल्का सा पानी का छींटा मार के, मतलब बेसिकली बैक्टीरिया को बढ़ाना करके, उसके बाद ये जैविक खाद जो है वर्मी का, इसको खेतों में छिड़काव कर रहा है, तो वो कितना हद तक सूटेबल है? उसमें 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ कि दुकानदारों पे भरोसा करना आजकल मुश्किल है, ठीक है ना, और किसी भी कंपनी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है जब तक आप पर्सनली वहाँ कंपनी को विजिट न कर लें, ठीक है ना।
तीसरा तो इसका तो सॉल्यूशन है कि दुकान से नहीं ले रहे हैं तो सरकारी जगह से ले लिए, है ना, सरकारी केंद्रों से, वहाँ पे तो धोखाधड़ी तो नहीं धोखा होती। नहीं रहता है। जी। लेकिन वो लोग बेचेंगे वही जो उन्हें मिल रहा है, हाँ और उन्हें मिलेगा वर्मी कंपोस्ट ज़्यादातर वो वाला, जहाँ तक मेरा मानना है और मेरे जानकारी में है हाँ कि जितने भी वर्मी कंपोस्ट तैयार किए जा रहे हैं ये विदेशी केचुओं के जरिए तैयार होते हैं, हाँ, ये तो है ना। तो जब भी विदेशी केचुए हैं तो वो उनका भोजन का सिस्टम और उनके जो मिट्टी बाहर फिर से करते हैं उसमें दोनों में फ़र्क आता है। जी। देसी केचुए से जो वर्मी कंपोस्ट आप हमारे किसान अपने घर पे जो तैयार कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उत्तम से भी उत्तम है ना। उसका वो छिड़काव भी करें, पेड़ में भी डालें, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। लेकिन हम मार्केट वाले को सजेस्ट नहीं करेंगे जो कि विदेशी केचुए से तैयार होता है, जी, है ना। ये दिक्कत है। ये दिक्कत है। और बाहर मार्केट में जितने भी आ रहे हैं सब विदेशी केचुए से। हाँ, केचुआ तो विदेशी से ही आ रहे हैं। जी। तो इसका आप कैसे छिड़काव करने के लिए कह रहे हैं? मान लीजिए कोई जीवामृत बना दिया, घनामृत बना दिया, जी। तो इसका धान में ही हम एक सपोज ले लेते हैं, धान में या फिर गेहूं में ही, तो गेहूं में इसको कैसे छिड़काव करे आदमी, कैसे खेतों में डाले? जैसे देखिए गेहूं में जब छिड़काव करना है, ठीक है, तो गेहूं के भी अवधि पे डिपेंड करता है। नहीं, बुआई के समय हम ले है ना? लेते हैं। बुआई के समय ले रहे हैं तो लगभग में 5-6 लीटर पे 1 लीटर ये मिक्स होना चाहिए। 5-6 लीटर पानी में 1 लीटर इसको मिक्स 1 करें, लीटर। ठीक है। जब ये तैयारी रहे, गेहूं अच्छा खासा फल के कंडीशन में आ जाए तो आप 40-50 का रेशियो डाल सकते हैं। 40 लीटर ये, 45 लीटर वो। हाँ, तब ले सकते हैं। तो इसको छिड़काव ही करना रहेगा मशीन वगैरह हाँ, से? छिड़काव, चूँकि ज़्यादातर मेरा मानना कि नहीं, आप चाहें तो मेहनत पड़ जाएगा इसके लिए कि आप जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पे भी रख के बूंदे बूंद उसको कोई गिरा सकते हैं। ड्रम में वगैरह करके नल लगा दिए तो बूंदे बूंद जा रहा है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर गेहूं में सिंचाई जो लेकिन पहली पानी छिड़काव ज़्यादा बेटर होता है। सिंचाई पहली पानी दी जाती है, हाँ। उसके बाद इसको मशीन में भर के डायरेक्ट मिट्टी पे छिड़काव करा दिया जाए। मिट्टी पे भी छिड़काव करेंगे और फल पे भी तो भी दिक्कत नहीं, परसेंटेज का हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि पौधा पत्तियों से और मिट्टी दोनों से खुराक लेता है, दोनों से ले लेता है, तो कोई दिक्कत तो कोई होने वाली दिक्कत नहीं नहीं है। जी जी। पत्ते पे डालेंगे तो ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। हाँ, जड़ में डालेंगे तो कुछ मिट्टी में और भी चीज़ें हैं जो उसे खाएंगी, भोजन अपना बनाएंगे। बनाए, घास वगैरह भी हुई। हाँ, जी तो ये है पत्ते पे ज़्यादा बेटर होता है। जी। अच्छा, ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है आप। ठीक है भैया। धन्यवाद।